योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ एक गुड़िया है छोटी सी जो यहाँ योगग्राम में अपना प्राकृतिक चिकित्सा योग के माध्यम से अपना उपचार कराने आई हैं। तो हम जानेंगे उनका परिचय और उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है, उनका एक्सपीरियंस। आपका शुभ नाम गुड़िया? है ना। है ना। है ना। कहाँ से आई हैं? दिल्ली गुरुग्राम। क्या आपको लाभ मिला यहाँ पर? यहाँ पे मैं 3 साल पहले 4 साल पहले आई थी। क्योंकि मुझे एक्जिमा था जब से मैं 2 साल की थी, तो तब से ही था मुझे। और हमने लाइक बहुत टाइप्स के क्रीम्स वगैरह लगाए, बहुत सारे डॉक्टर से मिले, डॉक्टर्स ने दिए इलाज, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं हुआ। सीजनली मुझे लाइक बहुत सारा ड्राइनेस हो जाता था, बहुत दर्द होता था। लेकिन फिर हमें लाइक पतंजलि योगग्राम के बारे में पता चला, और फिर हमने सोचा एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, शायद ठीक हो जाए। तो फिर हम आए यहाँ पे। 3 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले, 3 साल पहले तो यहाँ पे आए। और फिर मैंने लाइक प्राणायाम योगा वगैरह करा, और कायाकल्प ऑयल बहुत सारा लगाया। फिर उसके बाद लाइक जैसे सीजन के साथ मेरा आ जाता है, मुझे डर लग रहा था कि वापस आ जाए, लेकिन आया ही नहीं, और फिर बिल्कुल ठीक हो गया। वेरी गुड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी? अब लाइक बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कुछ कभी भी लाइक ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, कुछ दर्द नहीं होगा। और हाँ, ठीक हो गया। आपका शुभ नाम? सौम्या आर्या। कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से हूँ। उदयपुर। हम्म। यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। कितने दिन पहले आए थे? हम 21 तारीख को आए हैं और 9 दिन के लिए आए हैं। 9 दिन। हम्म। तो क्या समस्या थी आपको? मेरी टाइप 1 डायबिटीज़ है पिछले 18 साल से, और मेरे को थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो उसके लिए आई थी मैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बहुत ज़्यादा रहता था मेरा। पहले मेरे 10 साल से मेट्रॉनिक की मशीन लगी हुई थी। वो मेट्रॉनिक की मशीन से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 72 हो गया था। वो पैच लगता है थाइस पे, और वो मशीन कंटिन्यूस इंसुलिन देती है। एक पैच हाथ में लगता है जो आपकी शुगर देखता रहता है, और वो मशीन देती रहती है। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरा एक दिन में इंसुलिन जाता था 80 यूनिट्स। कभी कभी जब मैं कुछ ऐसा खा लेती थी कि मेरे को पता नहीं रहता था इसमें भी शुगर है, तो उससे मेरा कभी कभी 125 यूनिट पर डे का जाता था। तो हर 3 दिन में मैं उसको रीफिल करती थी। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये मशीन लगाने से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले मशीन हटाई। वो मशीन ही आती है 7 लाख की, तो वो पहले मशीन हटाई मैंने, और फिर मैं वापस पेन पे आई। तो पेन पे मैं नोवोरैपिड इंसुलिन और लैंटस इंसुलिन लेती हूँ। तो अभी वो है 50 से 55 यूनिट्स, जो अब यहाँ पे आके 21 तारीख तक मेरा 50 से 55 यूनिट्स लग रहा था, और आज जैसे 25 तारीख है, तो उसमें मेरा हो गया है 22 यूनिट। तो मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ पे खाना जो मिलता है वो बिल्कुल उसी तरीके का मिलता है कि जिससे हमारे शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। तो वो खाना खा के मेरा इंसुलिन अब आया 22, और मेरे को लगता है बहुत जल्दी इंसुलिन बंद हो जाएगा। यस। और यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि उससे मेरे को स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लगता है। और हम बचपन से आर्य समाजी फैमिली में बड़े हुए हैं, तो यज्ञ करना और वो ओम उच्चारण और गायत्री मंत्र। 2 साल पहले जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, उस टाइम पे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मुझे लगा कि मैं आर्य समाज से ज़्यादा जुड़ना चाहती हूँ। तो अभी दिसंबर में मेरे मम्मी पापा आके गए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तो अब मैं आई हूँ। और बहुत जल्दी हम मेंबरशिप भी लेंगे, लाइफ टाइम वाली। तो आप घर पे योग अभ्यास करती हैं? नहीं, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी कैंसर सर्वाइवर है, तो उन्होंने बहुत बोला कि योगा करो, बैठे हुए हो अनुलोम विलोम करो। तो एक ना अंदर से इरिटेशन सा हो गया, क्या योगा क्या योगा। तो हमने बहुत टाइम से मैंने योगा नहीं करा, और मेरे को सोच के ही लगता था कि कैसे करूँगी मैं, आसन कैसे करूँगी। बस मैं मंडूकासन करती थी, अनुलोम विलोम भी नहीं करती थी, सिर्फ मंडूकासन करती थी। तो वो भी मेरे को ढंग से नहीं आता था, बट यहाँ पे आके मैंने सीखा, और अब मैं योग करने लग गई हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट किया है, आसन भी धीरे धीरे स्टार्ट करे हैं, क्योंकि 18 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, तो मसल्स में स्टिफनेस आ गई है। ये वाली जो एरिया होता है ये पूरा स्टिफ हो जाता है, एक टाइम के बाद ये मसल्स आपकी काम नहीं करती। तो वो ठीक करने के लिए अब मेरे को धीरे धीरे शक्ति आएगी आपके योग अभ्यास से और आपके अच्छी डाइट से, तो आप पूरी तरह से डायबिटीज़ मुक्त हो जाएंगी जल्दी है। बोलते हैं कि टाइप 1 का कोई इलाज नहीं होता, बट डेफिनेटली टाइप 1 का इलाज है। पैनक्रियाज तो है अंदर, बस वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका शुभ नाम? तुषिता गौतम। तुषिता जी। तुषिता। कहाँ से आई हैं? दिल्ली। दिल्ली से आई। तो
क्या समस्या थी आपको? मेरे को ओवरवेट थी मैं, एंड मैं पीसीओडी भी था मेरे को। मेरे को सिर्फ ओवरवेट हूँ मैं। तो अभी पढ़ाई करते हैं आप? अभी 10th ख़त्म करके जस्ट यहाँ पे आई थी 11th तो के। इतना वेट कैसे बढ़ गया था आपका? मतलब लाइक दिल्ली में थी, बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी थी, एंड लाइक वो नहीं हो पा रहा था, बाहर खाना हो पाता, एंड टाइम से सोना, टाइम से जगना, रूटीन पूरा ख़राब हो गया था। दवाइयाँ भी खाते थे क्या एलोपैथी की? नहीं, ऐसे एलोपैथिक दवाइयों पे मैं कभी नहीं रही, बट स्टिल रूटीन अच्छा नहीं था, तो और मोटापा जेनेटिक भी है क्या आपको? नहीं, एज इन जेनेटिक नहीं, एज जेनेटिक नहीं है, वो मेरे अंदर ही था सिर्फ। तो अभी क्या लाभ हुआ आपको यहाँ पर? मैं कितने लाइक दिन से हैं आप? 7 डेज से हूँ। पहली बार आए हैं? हाँ, और मेरा 10 किलो कम हो गया 7 दिन में, एंड लाइक मेरे को भी लाइक बहुत ऐसा हाथ। बोल रही है? हाँ हाँ, सच्ची में। अब तो वो बहन भी आई है, बात करवा दूँ मैं आपकी इनसे, बट सच्ची में मेरा 10 किलो क्या कम क्या हो गया। करते हो यहाँ पर इतना वजन कम करने के लिए? यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है, तो लाइक चलना बहुत पड़ता है, 10-15 किलोमीटर, जो दिल्ली में 1 किलोमीटर में भी ऐसे हाफ जाती थी मैं। यहाँ पे बहुत शुद्ध है, लाइक रात में तारे दिखते हैं जो दिल्ली में बिल्कुल नहीं दिखते थे। तो मतलब बहुत एयर शुद्ध है, और खाने में लिमिटेड मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत कम नहीं मिलता, लाइक इतना मिलता है कि यू कैन सस्टेन, रह सकते हो आप, वीकनेस फील नहीं होगी, न्यूट्रिशन मिलता है। एंड यहाँ पे योगा 2 बार होता है। मैं 2 बार आती थी, सुबह के टाइम पे 4 से 4:30 बजे से 7:30 बजे तक, और फिर शाम को आती थी 6 बजे अराउंड। तो फिर पसीना स्वेटिंग होती थी? हाँ, स्वेटिंग होती थी, लाइक शंख प्रक्षालन किया आपने? हाँ, वो एसपी ना, हाँ, SP। हाँ, वो किया था मैंने। उस दिन तो बहुत वीकनेस फील हुई थी, क्योंकि बहुत बॉडी में कुछ नहीं था उस टाइम न्यूट्रिएंट्स पे, और हाँ, उस दिन वीकनेस थी, बट लाइक अच्छा था वो, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो जो काम अन्य जगह मुश्किल है वो प्राकृतिक चिकित्सा योग में कितनी इजीली हो जाता है? हाँ, मतलब दिल्ली में 10 ग्राम भी बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ पे 10 किलो। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि 10 किलो कम हो गए, लग तो नहीं रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता गौतम है, मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आई हैं। पहली बार आई यहाँ पे? हाँ जी, पहली बार आई हूँ। कितने दिन हो गए आप? मुझे 6 दिन हो गए। 6 दिन चिकित्सा में थे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ? मेरे है ना ऑर्थराइटिस था। मुझे हुआ था कोविड के टाइम पर। आर्थराइटिस? हाँ जी, रिमेटेड? हाँ जी। और है ना, ये लगा लीजिए, डॉक्टर को मैंने जयपुर में दिखाया था, उन्होंने है ना पहले मेरे है ना प्लास्टर चढ़ाया 1 महीने, फिर उसके बाद मेरा MRI कराया, सारा कुछ कराया, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि है क्या। लास्ट में कहते हैं आपकी ये बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने इतनी हैवी डोज दी कि पहले महीने में भी दर्द कम नहीं हुआ, दूसरे महीने में भी और हैवी डोज दी, तब भी दर्द कम नहीं हुआ, तीसरे महीने में तो इतनी हैवी डोज दी कि मैंने दूसरे दिन खाई तो मेरा पूरा मुंह, होठ वगैरह सब नीले पड़ गए। तीसरे दिन तो मेरा पूरा चेहरा, ये सारा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीला, हाँ, साइड इफेक्ट हो गया, इतनी हैवी डोज। फिर फ़ोन किया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अभी बंद करो। उन्होंने कहा एविल की गोली दो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। इंजेक्शन लगाया तो जो मेरे अभी भी यहाँ पे निशान रह गया कि इतनी हैवी थी। फिर डॉक्टर सलील जो है वो जयपुर में, वो मेरे घर के सामने ही रहते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसे दर्द होता है, और डॉक्टर ने कह दी बिल्कुल है ना, आपको है ना पैर फोल्ड करके नहीं बैठने हैं। मैंने 2 साल कोई भी पूजा, होली, दिवाली चेयर पे बैठ के करी। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरी इतनी एज भी नहीं है, मेरा बेटा भी छोटा है। फिर मैंने ना भैया से बात करी, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं बैठ नहीं पाती, और मैं कहते कहते रोने लग गई। तो क्या ममता जी ऐसे मत करो, आप ना सुबह ना मेरे साथ योगा करा करो। तो फिर मैंने उनके साथ योगा करना सीखा, वो कराते थे, मैं करती थी। और जब भी वो है ना वहाँ पर आते तो वो मुझे बुला लेते थे, कहते कि आ जाओ घर पे बैठ के करो योगा। तो उनके साथ योगा किया, उन्होंने ही बोला यहाँ पे आने के लिए। और अब आप बिलीव करेंगे कि कल जब है ना काट जा रही थी, मैं भागी, मैंने कहा कि रुको रुको रुको, और भाग के मैंने पकड़ी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कहा मेरा दर्द गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया है। अभी नीचे बैठ जाते हैं? मैंने पूरा योग आलती पालती मार के ही करती हूँ मैं, सुबह 1.5 घंटे तक आराम से। हाँ,
ये बहुत मेरे लिए था। मेरे है ना, मैं पैर ऐसे फोल्ड करती थी, मेरे आंसू निकलते थे, मेरी हालत ये थी। फिर मैंने धीरे 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 करके, भैया ने कहा नहीं ऐसे ऐसे करो, सारा कुछ करो, गाइड करा। अभी उन्होंने यहाँ ही आप बोला। सीख गई हैं कि हमको कैसा आहार लेना चाहिए, हाँ क्या जी। प्राणायाम करने चाहिए, हाँ जी। है ना? आयुर्वेद की औषधियाँ क्या हमें थोड़ी देर 1-2 महीना तो लेनी है, हाँ। तो उसको पूरा फ़ॉलो करना, आपका आर्थराइटिस जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आप दौड़ने लगेंगी और आपका वेट भी लूज़ होगा। और अभी जैसे शुगर थी तो भैया ने कहा अब ममता जी बस हो गया, बेटे को थोड़े दिन छोड़ो किसी के पास, और बोले वहां पर आओ। उन्होंने ही करवाया, तो बस उन्हीं की वजह से उन्होंने इतना बोला, तो मैं और मेरी दरानी। यहाँ आपको ऑर्थोग्रिड दे रहे होंगे, हाँ जी। है ना? पीड़ानिल गोल्ड है और पीड़ानिल जूस हाँ। है ना? पीड़ांतक काढ़ा है, हाँ जी। तो ऐसे ही घर पे भी लेना इनको। हाँ जी। हाँ जी। आपका वात कम होगा और अच्छा रहेगा, पेन नहीं होगा फिर। बहुत सारे मेरा कम हुआ। वेट भी कम हुआ? हाँ, कितना? 4 किलो वजन कम हो गया मेरा। 6 दिन में 4। हाँ जी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर आदित्य यादव। डॉक्टर साहब, तो किस चीज़ में डॉक्टरी की आप? हम पीएचडी हैं एजुकेशन से, कहाँ से हैं? इटावा पहली बार आए हैं? यू। हाँ, पहली बार आया। कितने दिन हो गए? हमें 4 दिन हो गए 4 दिन। जी। तो क्या अनुभव रहा आपका? क्या समस्याएं थी? समस्या पहले मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। किडनी प्रॉब्लम थी, एक किडनी मेरी श्रिंक हो गई है, एक किडनी में प्रोटीन आता था, और क्रिएटिनिन मेरा 4-5 पहुँच गया था। तो मैंने पहले इटावा दिखाया, फिर वहाँ सैफई पीजी कॉलेज है, वहाँ भी मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने मेदांता में दिखाया, तो मेदांता में उन्होंने डायलिसिस बताया। उसके बाद मैंने स्वामी रामदेव जी का सारी चिकित्साएं ली, गोखरू का पानी और धनिया और आंवला का रस रोज हम लोगों और काढ़ा बना के पिया सुबह शाम, और अनुलोम विलोम। हाँ, घर पर ही किया, बाबा जी को देख देख के। और क्रिएटिनिन लेवल मेरा धीमे धीमे सही हो गया, और मेरा क्रिएटिनिन लेवल 2 है। शाबाश जी तो आपने कमाल कर दिया, जी। किडनी ठीक कर ली। किडनी ठीक कर ली। दूसरा मेरी माताजी थी, माताजी को बहुत सांस की प्रॉब्लम थी, एकदम ब्रोंकाइटिस अटैक पड़ता था उनको। तो मैंने उनसे कहा कि आप योगा करिए, तभी से मैं योगा कर रहा हूँ। तो उन्होंने योगा किया, उनको वो जो ब्रोंकाइटिस अटैक पड़ता था, सांस से एकदम फूल जाती थी, थोड़ी सर्दी आ जाए छींकें आने लगती थी, ऐसा लगता था कि मतलब अब इनका अंतिम समय आ गया है। तो उसके बाद से वो कम से कम नहीं तो हमारे ख्याल से 12-13 साल जीवित रहीं। अभी इसी वर्ष उनका स्वर्गवास हो गया है। 92 साल तक वो रहीं। अगर वो बाबा जी 92 वो प्रिंसिपल थी, जीजीआईसी प्रिंसिपल से रिटायर थी, और उन्होंने लगातार योगा किया, और हमने भी उनके साथ किया। तो उससे उनका बहुत आराम मिला उनको। अगर वो योगा ना करती तो हमारे ख्याल से 15 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया होता। पूर्ण आयु उन्होंने प्राप्त की। पूर्ण आयु ये प्राप्त। दोनों ही असाध्य रोग, आपने भी और आपकी माताजी ने भी असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त की है योग के माध्यम से। माताजी का तो पुराना मामला है, ये तो मेरा तो रिसेंट का मामला है, 1-1.5-2 साल पहले का। अभी आप योग कंटिन्यू करते हैं? बिल्कुल योग करते हैं, सुबह भी करते हैं। गोखरू का काढ़ा भी? गोखरू का काढ़ा, धनिया, गोखरू, धनिया और रेनोग्रेड। हाँ, रेनोग्रेड भी लेते हैं। रेनोग्रेड और चंद्रप्रभावटी दोनों साथ साथ लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार मेहरा, और ये हमारी धर्म पत्नी है पूनम देवी मेहरा। तो क्या समस्याएं थी आपको? मुझे समस्या तो आज समझिए 2006 से मैं ऐसा बीमार पड़ गया था, पूरी ऑर्थोराइटिस, पूरा पीठ जकड़न, जलन, पूरी पीठ जकड़न, ऑर्थोराइटिस ऐसी। और उसके बाद भी मैं बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। बस में बैठा हूँ तो आधा घंटा में 6 बार खड़ा हो जाता था, 6 बार बैठ जाता था, इतनी जलन होती थी। उसके बाद मेरे को डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जितना जो इलाज करना था 9 महीना मुझे इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट खिलाई, लेकिन मेरा बीमारी बढ़ती गई। क्या किया? बस एक बार स्वामी जी गए थे कलकत्ते में 2007 में, मेरे पास टिकट भी है उसका आज भी मेरे पास। तो वो स्वामी जी का मैंने शिविर अटेंड किया, और बस तब से लेकर 2007 से लेकर 2025 तक मैं 3-4 बार योगग्राम आ भी चुका हूँ। और उसके बाद मैंने योगा ट्रेनिंग भी ली, और योग भी करते करते आज मेरे को एक भी बीमारी नहीं है। और जो बीमारी थी वो जो अलग से बीमारी थी वो तो अलग ही ठीक हुई। क्या क्या बीमारी आपने योग से ठीक कर ली? मेरे को जेनेटिक अस्थमा था, खानदानी, जो मुझे विरासत में मिला था। सर्दी इतनी कि होठ फूल जाते, जरा सा ठंडा खाते ही होठ फूल जाते थे। गले में हमेशा टॉन्सिल, डॉक्टर ने 7 ऑपरेशन के लिए बोला था, मैंने एक भी ऑपरेशन नहीं कराया, एक भी नहीं कराया। और सबसे बड़ी बीमारी, मेरे को दवाई खिला के पूरे बदन में फोड़ा हो गया, पाइल्स हो गया,
गर्म दवाई से मेरी हालत खराब कर दी। बस कोरोना उसके बाद मेरे को 2019 में मैं तो योगा से पूरा ठीक हुआ। मेरे को सबसे बड़ी बीमारी मेरे हाइड्रोसिल में मस्सा हो जाता था, इतने बड़े बड़े मस्से, और वो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो बोले कि इसको जलाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो सवेरे लुंगी में जब पहनता था ना तो सवेरे एक आध मस्सा डेली फटता था, और फटे और 4 छेड़ और हो जाए, और उसमें सवेरे खून जैसे कोई माहवारी होता है ना वैसे मेरा लुंगी वगैरह भर जाए, और पैर कांपने लगे, चक्कर आने लगे। डॉक्टर से बोला जलाने होगा लेजर से, समझ में। पीछे की हड्डी इतनी बढ़ गई कि मैं बैठ नहीं पाता था। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ के बिजनेस भी छोड़ दिया, लड़कों को तुम संभालो, और मैं योगा में लग गया। सुबह शाम दिन रात मैं योगा करता था, समझ लिया से। और अभी समझिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज सब करते करते आज मैं 2021 में फिर मेरे को कोरोना भी हो गया और हार्पिस हो गया, दोनों हार्पिस पूरा मुंह में, पैरालिसिस मार दिया मुंह में। डॉक्टर चेक करा, बोला आपके बचने, हाँ आपको बोला आपके बचने का कारण जानते हैं कि आपने योगा किया था और आपका हार्ट मजबूत है। 25 साल की उम्र का हार्ट है आपका, आज 62 साल की उम्र में मैं ऐसा जवान वाला हार्ट लेके मैं जिंदा हूँ, और मैंने सारी बीमारी ठीक है। एक दवा हाँ पूरा ठीक हो गया। मैं 3 दिन खाली दवाई खाया एलोपैथिक, उसके बाद मैं योगा करके पूरा ठीक कर लिया। हार्पिस भी ठीक किया और कोरोना भी ठीक किया। पहले से योग अभ्यास कर रहे हैं? हाँ 18 साल 19 साल नहीं हो पाई। और अभी मैं एक भी दवाई नहीं लेता हूँ। डॉक्टर आश्चर्य करते हैं। जीते जागते चलते फिरते सब योग फैमिली है मेरी योग फैमिली है पूरी, और सब योग करते हैं। मेरी नाती का फोटो है, मैं आपको भेजूंगा। सब नाती नातनी सब योगा करते हैं, पूरी फैमिली हमारी मिसेज है, आप देख लीजिए। आपका शुभ नाम? मोहन खंडूजा। खंडूजा जी, कहाँ से आए हैं? तराना उज्जैन MP। उज्जैन से पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार आया। कितने दिन हो गए? ये आज तीसरा दिन है मेरा। तीसरा दिन है। तो क्या आपको समस्या थी और क्या लाभ प्राप्त? मुझे तो कब्जियत थी, उसमें बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, दर्द था वो भी मेरा खत्म हो गया है। योग करता हूँ मैं, और मिसेस को शुगर है, इनको भी बहुत आराम है, और कमर दर्द बहुत था, तो ये भी योग करते हैं तो इनको भी आराम बहुत आ गया, बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। तो आपको कमर दर्द? मतलब मैं कमर के कारण बैठ नहीं पाती थी 5 मिनट भी नीचे। मैंने जब से गुरुदेव की वीडियो वगैरह देखी, फॉलो किया उनको, योगा किया, उनकी वीडियो देख देख के मेरे कमर दर्द में पूरा आराम आ गया। मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। आसन प्राणायाम? हाँ बस वही करा। और आपका भी दर्द भी? हाँ, अनुलोम विलोम तो मैं अधिकतर करता हूँ बिल्कुल। बहुत ही अच्छे, बिना पेन किलर खाए, बिना कोई SP हुआ मेरा। वाह, SP में तो फिट व्यक्ति को SP लिखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे योग अभ्यास करते रहें, लाभ पाएं। ओम। आपका शुभ नाम? गिरीश भोगे। गिरीश जी, हाँ, तो क्या समस्या थी आपके पहले? हाँ मेरा 2014-15 में करीब 160 किलो वजन था, और तब मैं योगा से जुड़ा, और उसके बाद में मैंने नेचुरोपैथी कोर्स किया। ये सब चीज़ें करके खुद प्राकृतिक चिकित्सक बना, और मेरा लगभग 60 किलो वजन कम हुआ, अभी 90 किलो है। अभी आपको क्या समस्या है? अभी समस्या कुछ भी नहीं है, पूरा शरीर फिट है, और किसी तरह की कोई यानी व्याधि वगैरह या कुछ रोग भी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा से मुझे खुद को भी फायदा हो रहा है, और समाज में मैं जो पेशेंट वगैरह करता हूँ उनको भी लाभ हो रहा है। आपका शुभ नाम बाबू? दीनानाथ मिश्रा, दीनानाथ। प्रवक्ता हिंदी, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड? हाँ, हमारी अवस्था 73 साल प्रारंभ हो रही है। 72 वाराणसी से, बनारस से। और सर हम योगा से करीब 5-6 महीने से हम कर रहे हैं, और इससे यह भस्त्रिका से, कपालभाति से हम ये अपना अस्थमा ठीक कर लिए। शुरू से अस्थमा था हमारा, शुरू से बचपन से था हमारा, बचपन से था, लेकिन हम योगा से सर ठीक कर लिए। और वो पाइप लेते थे? हाँ, वो लेते थे, हम इनहेलर लेते थे। हाँ, दवा भी बहुत खाए, बहुत दवा खाए। तो कब से फिर योग शुरू किया आपने? योग तो हम 25 साल से कर रहे हैं सर। तो छूटा कभी है फिर? अभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन 5-6 महीने से हम विशेष रूप से कर रहे हैं। ये प्राणायाम वगैरह ये सब ज्यादा हम, जैसे इसके साथ साथ प्रोस्टेट हमारा 80 ग्राम तक गया था, अच्छा। अब नॉर्मल हो गया हमारा प्रोस्टेट कपालभाति से। और यह करते हैं आपका ये जो है मंडूकासन, 15 मिनट करते हैं मंडूकासन, कपालभाति करते हैं। अनुलोम विलोम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम करते हैं। ये तो जबरदस्त। 3 घंटा सुबह करते हैं हम, 2 घंटा शाम करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आभा यादव। मैं नोएडा से हूँ,
और दिल्ली में मैं लेक्चरर रही, अभी 60 साल की हुई, रिटायर हुई 30 तारीख को। तो समस्या आप मुझे जुलाई में चिकनगुनिया हुआ था। उसके बाद मेरा चलना फिरना इतना दूभर हो गया था कि मुझे लटका के ले आते थे बाथरूम। हाँ, कुछ भी काम नहीं, मतलब करवट तक नहीं ले सकती थी मैं, अपने यहाँ से चादर भी नहीं बदल पाती थी। लेकिन मेरे बच्चों ने ऑनलाइन पे रामदेव जी को देखा और योगाभ्यास की कोशिश की, दवाइयाँ दी मुझे, और उस सबसे एक तो मैं ठीक भी हुई, दर्द भी मेरा कम हुआ, वजन भी मेरा कम हुआ। वजन मेरा 96 से 86 पे आ गया, 10 किलो मेरा वेट कम हुआ। पहले मैं 96 की बहुत भारी थी, अब तो मैं, हाँ वही मैं इसीलिए आई हूँ, इसलिए आई हूँ। यहाँ भी मुझे लग रहा कि मैं काफ़ी उठने बैठने लगी हूँ। पहले मैं बैठ जाती थी, उठना मुश्किल था, कोई पकड़ के उठाता था। अब मैं देखो कितनी बार मैं आपके सामने कितनी बार उठी हूँ, बैठी हूँ, तो बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं देखती हूँ कि हमारी जो पतंजलि योगपीठ की जो फ़ायदे हैं वो हमें ही नहीं, मतलब पूरे संसार में इतना फैल रहे हैं कि मेरे घर में तो सारा पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ होता है। मायके जाती हूँ तो वहाँ किचन में पतंजलि, बाथरूम में पतंजलि, हर कमरे में पतंजलि, कॉस्मेटिक, ड्रेसिंग टेबल पे पतंजलि के प्रोडक्ट्स तो इतने फ़ायदेमंद हैं कि इसको यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद इंसान कोई दूसरी चीज़ प्रयोग नहीं कर सकता है, और यहाँ आने के बाद कोई दूसरी दवाइयाँ खा नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, पहले हम दवाइयाँ खाते थे, मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस था, डॉक्टर ने कह दिया हर बार तुम्हें अस्पताल लाना पड़ेगा और एडमिट करना पड़ेगा, और यही प्रोसीजर चलता रहेगा, कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको हमने ये दवाइयाँ दी और योगा अभ्यास कराया, जो जो इनकी मार्गदर्शन में चीज़ें थी वो सब कराई। लड़का हमारा बिल्कुल फिट है, खूब बढ़िया है, और आर्किटेक्ट हो गया वो, अब अच्छा काम कर रहा है। दूसरा बेटा है मेरा इंजीनियर, उसका वेट था 120 किलो, महाराज जी 120 किलो से उस लड़के ने आज उसका 88 है। सुबह 3:30 बजे उठता है, प्राणायाम योगा अभ्यास करता है, और मेदोहर बटी, अश्वगंधा, वेट गो, ये सारी दवाइयाँ उसके शोकेस में रखी रहती हैं, जो नित्य सेवन करता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ती है, जो पतंजलि के हमारे वो स्टॉल्स और वो हैं, वहाँ जाके उनसे कंसल्ट करता है। लेकिन घर बैठे हमें ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। अब हमें डर नहीं लगता कि हाय मैक्स में जाना पड़ेगा, फलाने में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके लोगों को मैंने घर बार बिकते हुए देखे हैं, और फिर भी वो मौत होके निकलती, मरे वो निकलते हैं। मेरी सास खुद वेंटिलेटर पे 2 दिन डाले रहे उनको, और जबकि उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, कि अभी वेंटिलेटर पे, अभी वेंटिलेटर था, हमसे एक्स्ट्रा कमरे का इसका सबका पैसा लेते रहे। हमने बहुत लड़ाई करके फिर पैसे से वापस लिए, उनसे झगड़ा किया। हमें पता लग गया कि तो 2 दिन से उनकी डेथ हो चुकी थी। ये हाल है, यही तो एक छोटा सा उदाहरण है, जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं एलोपैथिक वाले, वहाँ का लोगों से मैं इतनी वीडियो देखने को मिलती है, इतना दिल घबराता है कि आदमी जाए तो कहाँ जाए। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में हवा तो खराब है, दवाइयाँ तो खराब। जिन दवाइयों के भरोसे हम सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे, उन्हीं दवाइयों की वजह से हमारी मौत हो जाती है। ये हाल है। तो यहाँ आके तो हमें लगता है जैसे मतलब बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ आदमी जो कल्पना कर सकता है, वो सबसे अच्छी कल्पना उसकी यहाँ है। हमने इससे ज़्यादा और क्या मांगेंगे अच्छे स्वास्थ्य, है ना, और इतने कम और जेन्युइन उसमें पैसे में, कोई ना के बराबर निःशुल्क सा है ये। और यहाँ की जितनी हमने व्यवस्था देखी है, हर कर्मचारी की, हर इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, है ना। चाहे स्टॉल में चले जाएं, अगर हम मांग दें कि एक बिस्किट का पैकेट, तो वो सख्ती से मना कर देंगे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी देख लेते हैं भाई कितने लोगों में निष्ठा है, कितना बाबा जी के लिए और अपने योगाभ्यास के लिए, सबके लिए कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा है। उस श्रद्धा को मैं तो भाई बहुत नमन करती हूँ, बाबा जी को नमन करती हूँ। बाबा जी ने दुनिया को एक चमत्कारिक रूप से एक ऐसी चीज़ दिखा दी, ऐसा वरदान दे दिया कि लोग सदियों पीढ़ियों तक हमारी याद रखेंगे उनको, है ना। तो ऐसे गुरु जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम बहुत करती हूँ। धन्यवाद माता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।